देखिए, कल हमने रूबेन कामिनो ने हाशिद के एक्सपेरिमेंट तक पढ़ लिया था। आज हम एक पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में तो आपका नहीं दिया हुआ है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वो है इमर्सन एक्सपेरिमेंट। देखिए, मैं इसका शॉर्टकट ओवरव्यू दूंगा और बहुत अच्छा दूंगा। इसने क्या किया, क्लोरेला का प्लांट लिया, क्लोरेला का प्लांट लिया इसने, ठीक है। और उस पर देखिए एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक एक टर्म होता है। इसका मतलब होता है एक वेवलेंथ का लाइट। जैसे देखिए, आप जब व्हाइट लाइट गिराते हैं, व्हाइट लाइट मतलब सूरज की लाइट, उसमें एक नहीं 7 वेवलेंथ होते हैं, यानी VIBGYOR 7, ठीक है। तो इसने यहाँ जो लाइट यूज़ किया, ये व्हाइट लाइट नहीं गिरा दिया, यानी बहुत सारे वेवलेंथ का, इसने एक एक को गिराया, एक एक को। इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, यानी एक एक वेवलेंथ वाली लाइट को बारी बारी इसने गिराया। किस पे? क्लोरेला प्लांट पे, ठीक है। और फिर इसने देखा कि फोटोसिंथेटिक रेट, जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, लाइट आता है उसको एब्जॉर्ब करता है तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसने देखा कि सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेटिक रेट जो था वो मैक्सिमम था किसमें? रेड लाइट में। और जब रेड लाइट के और आगे हम वेवलेंथ लेके गए, वेव लाइट के और आगे, जैसे आप जानते हैं ना विबग्योर, और उसके बाद कौन कौन रेडियो वेव माइक्रो आते हैं, अगर उधर हम वेवलेंथ और बढ़ाए, यानी रेड से भी ज़्यादा अगर हम वेवलेंथ किए, रेड से भी ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को जब हम गिराएं, तो हम देखें कि फोटोसिंथेटिक रेट घट गया। समझ में आया? यानी एक ग्राफ से मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, एक ग्राफ है, ये है फोटोसिंथेटिक रेट, ये फोटोसिंथेटिक रेट है, और इधर वेवलेंथ है, मतलब। तो हम देखें कि रेड पे जब रेड वाली लाइट गिराया तो इस पे इसका फोटोसिंथेटिक रेट क्या था? मैक्सिमम था यहाँ तक। लेकिन जब उसके बियॉन्ड गए, बियॉन्ड मतलब उसके हम और बाद में लंबी वेवलेंथ पे गए, तो हम देखें कि इसका जो है फोटोसिंथेटिक रेट यूँ गिर गया। तो क्या हुआ? फोटोसिंथेटिक रेट ड्रॉप हुआ ना। इसीलिए इस इफेक्ट को हम बोलते हैं रेट ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट। देखिए, कुछ भी नहीं है। इमर्सन ने क्या किया? क्लोरेला प्लांट लिया, क्लोरेला प्लांट पे डिफरेंट वेव लाइट, यानी जो कि मोनोक्रोमेटिक थे, यानी एक बार में एक ही टाइप के वेवलेंथ को इस पे गिराया। और प्लांट है तो जब भी कोई लाइट आएगा तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा, तो इसने फोटोसिंथेसिस किया। अब उस फोटोसिंथेसिस में इमर्सन ने देखा कि रेड लाइट की जब हम वेवलेंथ गिराए तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम था, और जब रेड लाइट से आगे और गए हम वेवलेंथ लेके तो फोटोसिंथेटिक रेट घट गया। तो क्या हुआ? फोटोसिंथेटिक रेट ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉप हो गया ना, इसी को उसने कर दिया इमर्सन का रेड ड्रॉप इफेक्ट, यानी रेड पे मैक्सिमम था, उसके आगे ड्रॉप हो गया, इसलिए रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट। समझ में आया? इमर्सन एक्सपेरिमेंट क्या है? इमर्सन ने क्या किया? क्लोरेला प्लांट लिया, उस पर डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ के लाइट गिराए, और उसके बाद उस फोटोसिंथेटिक रेट को नोट कर रहा था। तो उसने देखा कि सबसे ज़्यादा रेड पे फोटोसिंथेटिक रेट है, और रेड से ज़्यादा वेवलेंथ पे फोटोसिंथेटिक रेट घट जा रही है, ठीक है। इसी को उसने कह दिया रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट। इस घटने को, इस फोटोसिंथेटिक रेट की घटने को कह दिया रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट। तो ये हुआ हमारा इमर्सन एक्सपेरिमेंट। देखिए, एक और आने वाला एंजेलमैन, तो ज़रा इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ अलग अलग एक बार में एक ही वेवलेंथ का लाइट लिया गया, जैसे कभी V लिया गया, कभी I लिया गया, कभी B लिया गया, कभी R लिया गया। आप समझ रहे हैं ना? एक बार में एक लाइट, एक ही बार में सबको नहीं गिरा दिया गया, ठीक है। एक बार में पहले V गिराया, फिर इंडिगो गिराया, फिर ब्लू गिराया होगा, फिर रेड गिराया होगा, इस टाइप के मोनोक्रोमेटिक लाइट गिराए गए थे। जबकि अभी आप देखिए, अगला एक्सपेरिमेंट हम अपने देखते हैं। एंजेलमैन, नहीं, उससे पहले हम अभी एक देख लेते हैं, आठवां। हम अपना आठवां देखेंगे किसका? रॉबर्ट हिल के बारे में। ये रॉबर्ट हिल जो है, ये क्या किया? प्रपोज्ड लाइट रिएक्शन, यानी रॉबर्ट हिल जो था ना, वो लाइट रिएक्शन दिया। लाइट रिएक्शन मैं ऐसे शॉर्टकट में लिखता हूँ। और इसने पोटाशियम फेरोसाइनाइड को एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ किया था, एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ किया था, एक्सेप्टर।
देखिए लाइट रिएक्शन जो होता है ना, लाइट रिएक्शन में अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जबकि हम आगे पढ़ने वाले। लाइट रिएक्शन में क्या होता है ना कि वाटर का फोटोलिसिस होता है, यानी वाटर सूरज की रोशनी में टूटता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो बहुत सारे तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ये कभी यहाँ जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना तो एटीपी बनता है हमारा। तो इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए ना कभी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर ये यहाँ से आ जाएगा, कभी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में ये होता है फोटोलिसिस होता है और इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसने क्या यूज़ किया था, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखिए बहुत अच्छा ओवरव्यू दे रहा हूँ शॉर्टकट में। अभी लाइट रिएक्शन आने वाला है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर टूटता है और इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन निकलता है वहीं से, ठीक है। और वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर करके एक्सेप्टर घुमाते हैं तो एटीपी बनता है। बस इतना ही अभी समझिए। तो ये किसने दिया था लाइट रिएक्शन, रॉबर्ट हिल ने। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको यूज़ किया था, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। बस अब आइए एंजलमैन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिख रहा ना यार, एंजलमैन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर रहा है प्रपोज्ड एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दो याद रखिए। इसने क्या क्या दिया, एक्शन स्पेक्ट्रम दिया और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी नीट के हिसाब से, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक अभी हम पीछे पढ़े थे इमर्शन एक्सपेरिमेंट, आपको याद होगा। ये देखिए इमर्शन, इसने क्लोरोला प्लांट लिया और उसमें उसने लगातार बारी बारी करके हर एक वेवलेंथ का लाइट गिराया, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या किया, ये किया ना कि क्लेडोफोरा लिया। देखिए पहले मैं इसने जो किया था वो बता दे रहा हूँ मैं। इसने एक प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म पे वाइट लाइट गिरा दिया। इसने वाइट लाइट गिराया, तो वाइट लाइट गिराएगा तो क्या होगा, लाइट स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि वाइट लाइट गिरेगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वाइट लाइट गिरेगा तो क्या होगा, प्रिज्म पे वो टूट जाएगा भिपग्योर में, यहाँ से यहाँ तक। यानी इसमें कोई भी होगा, आई होगा, बी होगा, बी आई बी जी वाई ओ आर, ऐसे होगा ना। तो इसने क्या किया ना, यहीं पे मान लीजिए क्लेडोफोरा ले लिया। ये क्या लिया, क्लेडोफोरा का प्लांट यहाँ रख दिया। क्या लिया, क्लेडोफोरा। अब देखिए ये कोई बड़ा प्लांट ऐसे नहीं होता, ठीक है। इकाई देखते हैं ना, काई टाइप का होता है, इकाई मतलब आप पुल पे देखोगे कहीं नदी बह रहा हो तो काई होता है, उसी टाइप का ये होता है। तो ये देखिए एकदम छोटा, यहाँ रख दिया क्लेडोफोरा। ये क्लेडोफोरा है हमारा। अब देखिए इमर्सन ने किया था कि बारी बारी लाइट गिराया था, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। पर एंजलमैन ने क्या किया, एक ही बार में व्हाइट लाइट गिरा दिया, वो भी प्रिज्म के द्वारा गिराया। तो सभी टाइप की वेवलेंथ का, सातों व्हाइट लाइट में जो होते हैं, लेकिन इसने एक ही बार में गिराया। और फिर ये नोट किया, तो नोट किया ना तो देखा कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेटिक रेट मैक्सिमम कहाँ है, पीआर से फोटोसिंथेटिक रेट, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। यानी भिपग्योर, कहीं बी आया होगा, ब्लू और रेड। तो ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था, जबकि और कहीं बहुत कम ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था। इसलिए इसने कहा दिया कि ब्लू में लाइट पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है और रेड लाइट पे भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। उसने क्या किया था इमर्सन ने कि हर एक लाइट का बारी बारी गिरा के ये देखा क्लोरेला प्लांट पे कि सबसे ज़्यादा रेड लाइट, यानी जो कि इन सातों में सबसे ज़्यादा उसका वेवलेंथ है, वहाँ उसका मतलब ये रहता है, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक रेट। जबकि उसके आगे हम जाते हैं तो फोटोसिंथेटिक रेट घट जाता है, जिसको उसने रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। यहाँ क्या है, यहाँ उसने सातों गिरा दिया, और सातों गिरा दिया तो ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेटिक रेट इस सातों लाइट में ब्लू रीजन में होता है और रेड रीजन में होता है। समझ में आया, इतनी बात बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये क्या था, अच्छा ये कैसे पता लगा लिया कि मतलब ब्लू रीजन में हो रहा है, रेड रीजन में हो रहा है। जब क्लेडोफोरा हमने यहाँ काई रखा ना प्लांट, क्लेडोफोरा प्लांट, तो ये सब ना एक्यूमुलेट होने लगे यहाँ ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। क्योंकि देखिए इन्हें जिंदा रहने के लिए लाइट खाना बनाने चाहिए और खाना बनाने के लिए लाइट चाहिए।
तो ये वहीं जाएंगे ना जहाँ ज़्यादा खाना बनेगा इनका, ताकि ऑक्सीजन छोड़ें और खाना बनाए खाएं। तो ये ब्लू रीजन और रेड रीजन में आने लगे, यानी यहाँ इनका खाना बनना है, यानी यहाँ ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इनका फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा है। इसलिए इसने कहा कि ब्लू और रेड रीजन में फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया यानी जो अपना खाना खुद बना लेता है वो ब्लू रीजन में और रेड रीजन में जमा होने लगे। बस अब हम पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। इसी का दिया हुआ है एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा स्लो चलेंगे कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम, आखिर ये है क्या, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम, तो देखिए आप, मैं तो ओवरव्यू एक डायग्राम दूंगा, पर आपको वो डायग्राम फ्लो करने हैं जो कि एनसीईआरटी में बनाया होगा। चलिए एक्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। देखिए एक होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब लाइट का एब्जॉर्ब होना। तो लाइट किस रीजन में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा पिगमेंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और उस एब्जॉर्ब होने के बाद एक्शन, एक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ कितना हो रहा है, एक्शन फोटोसिंथेसिस है, उसका ग्राफ बनाएंगे तो उस स्पेक्ट्रम को कहेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। तो देखिए ये फोटोसिंथेटिक रेट हुआ आपका और इधर हुआ वेवलेंथ। इन दोनों का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो मान लीजिए यहाँ ब्लू है और यहाँ रेड है, ओके। अब जब ये ग्राफ देखा गया ना, तो ये देखिए कैसे देखा गया, ठीक है। यानी ब्लू रीजन में, जैसा कि आपने अभी यही देखा कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा था, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। तो देखिए ब्लू रीजन में फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा है, फिर गिरा, फिर रेड रीजन में ज़्यादा हो गया। अब देखिए कभी कभी डायग्राम देखिएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ब्लू में ज़्यादा फोटोसिंथेटिक रेट है रेड में। तो याद रखिएगा फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है ना, सबसे पहले सीरियल वाइज लिख दे रहा हूँ, याद रखना। वाइट लाइट में होता है, फिर रेड लाइट में, रेड रीजन में, फिर ब्लू रीजन में, यानी ब्लू से ज़्यादा रेड में होता है। शायद आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको लगेगा रेड में कम होता है, ब्लू में ज़्यादा होता है, पर ऐसा नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइए। सबसे ज़्यादा रेड में होता है, फिर ब्लू में होता है। और ये बहुत अच्छा पूछा जाता है, बार बार कंफ्यूज किया जाता है पूछ के कि फोटोसिंथेटिक रेट ठीक है ब्लू में भी होता है, रेड में भी होता है, लेकिन ज़्यादा किस में होता है, तो रेड में ज़्यादा होता है, रेड रीजन में, उसके बाद ब्लू रीजन में होता है। ये एक्शन स्पेक्ट्रम, समझ में आया होगा इतना बात। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। ये देखिए आप कंफ्यूज मत, यहाँ क्या दिखाया गया, यहाँ ये दिखाया गया कि फोटोसिंथेटिक रेट किस रीजन में ज़्यादा है, किस वेवलेंथ पे। तो एक्शन, एक्शन मतलब किस लाइट पे कितना एक्शन हो रहा है, यानी कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम। अब आ जाइए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब देखिए इसमें अब बात दूसरी है, यहाँ एब्जॉर्प्शन दिखाया जाएगा ना कि एक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए ये ब्लू रीजन है, सॉरी यहाँ मान लेते हैं ब्लू रीजन, और यहाँ रेड रीजन है, ठीक है। तो पहले रुक जाइए, मुझे बना लेने दीजिए, फिर आप बनाइएगा आराम से। ये है हमारा क्लोरोफिल ए का, अभी एक मिनट मुझे बना लेने दीजिए, फिर आप अपना बनाइएगा आराम से। क्लोरोफिल बी का, ये है कैरोटीनॉइड का। क्लोरोफिल ए ये है, क्लोरोफिल बी पिगमेंट, और ये है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड। अब देखिए क्या एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्ब कौन करता है पिगमेंट। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा पिगमेंट कितना लाइट एब्जॉर्ब कौन कितना कर रहा है, उसी को बोले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए ध्यान से, पहले क्लोरोफिल बी को आप देखिए, ये क्लोरोफिल बी लाल वाला दिख रहा है, लाल वाला क्या है, क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी ब्लू रीजन में देखिए सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं,
क्लोरोफिल बी ब्लू रीजन में सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, समझ में आया। उसके बाद क्लोरोफिल ए ब्लू रीजन में लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद कैरोटीनॉइड, ठीक है। अब देखिएगा कि और सब रीजन में लगभग लगभग कोई उतना लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, इसीलिए फोटोसिंथेटिक रेट घट गया था, समझ में आया। देखिए देखिए यहाँ क्यों बढ़ा था, क्योंकि देखिए कुछ तो पिगमेंट है जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए यहाँ फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ गया। फिर नहीं उतना एब्जॉर्ब कर रहा है तो देखिए फोटोसिंथेटिक रेट फिर यहाँ घट गया। अब देखिए अब क्लोरोफिल ए रेड रीजन में क्लोरोफिल ए ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को क्लोरोफिल बी के कंपेरिजन में। ध्यान दीजिए क्लोरोफिल ए, देखिए ब्लू रीजन और रेड रीजन में सिर्फ क्लोरोफिल ए को अगर हम देखें ना तो क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल बी से रेड रीजन में। हाँ वो ब्लू रीजन में क्लोरोफिल बी से कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल ए इज़ अ यूनिवर्सल पिगमेंट और यही मेन पिगमेंट होता है, समझे। इसीलिए रेड रीजन में क्लोरोफिल ए ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए रेड रीजन में फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा होता है, ब्लू में कम होता है। भले क्लोरोफिल बी कर रहा है पर क्लोरोफिल बी उतना इंपॉर्टेंट पिगमेंट नहीं है। असल में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए बनाता है, जो अभी आप देखिएगा तो सब तो क्लोरोफिल ए पे निर्भर करता है। अब यहाँ क्लोरोफिल बी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो क्या हो जाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि क्लोरोफिल, ये याद रहना चाहिए कि क्लोरोफिल बी ब्लू रीजन में क्लोरोफिल ए से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और जबकि क्लोरोफिल बी रेड रीजन में क्लोरोफिल ए से कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सब ध्यान रखिएगा। और रेड रीजन में क्यों ज़्यादा फोटोसिंथेटिक रेट हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, डिपेंड करता है क्लोरोफिल ए पे कि वो कहाँ ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। भले आप किससे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है उससे मैटर नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल बी से, इसीलिए फोटोसिंथेटिक रेट यहाँ ज़्यादा होता है। तो ये हुआ एक्शन स्पेक्ट्रम, ये हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन में हमने देखा कि ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रही है ना पिगमेंट, उसके अनुरूप क्या स्वरूप क्या एक्शन हुआ हमारा, वो एक्शन हमने यहाँ देखा। और यहाँ देखा कि कौन सा पिगमेंट किस रीजन में कितना लाइट एब्जॉर्ब करी, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलिए अब हम देख लिए शुरू में कुछ हम बेसिक देखे थे, फिर पिगमेंट देखे थे, फिर हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में देख लिए। अब हम पढ़ेंगे असल, हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, उस सब रिएक्शन पे आ रहे हैं। तो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होते हैं और एक डार्क रिएक्शन होते हैं। डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों बोला जाता है, जब वो आएगा तब बात करेंगे हम उसमें। अभी फिलहाल हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में होता है इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और अभी आपको मैंने पीछे ही बताया था कि इसको प्रपोज किसने किया था, प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हिल, याद होना चाहिए आपको। पोटेशियम फेरिसाइनाइड का यूज़ किया था उसने, रॉबर्ट हिल, एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। चलिए आ जाइए, लाइट रिएक्शन क्या है इसको हम ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर, आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर। ये देखिए डिस्कवरर में हिल नाम है, इसलिए इसको हम हिल, ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन, सॉरी यहाँ रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। ये देखिए, ये याद रखना है आपको, अकर्स इन ग्रेना थाइलोक्वाइड, थाइलेक्वाइड एंड स्ट्रोमा थाइलोक्वाइड, थाइलोक्वाइड। देखिए स्ट्रोमा थाइलोक्वाइड को एक और नाम से जो एनसीईआरटी लिखता है स्ट्रोमा लेमेली बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रेना थाइलोक्वाइड एंड स्ट्रोमा थाइलोक्वाइड। अभी मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के आपको कुछ बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा, या स्ट्रोमा लेमेली, ये देखिए ये होती है हमारी सेल, और सेल में ये हमारा क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट में देखिए ऐसा सिक्का लाइक थक्का होगा आपका, थक्का, इधर भी थक्का होगा। जस्ट मैं सिर्फ ग्राना बना रहा हूँ और स्ट्रोमा थाइलोक्वाइड बना रहा हूँ, ऐसे थक्का होगा। और कुछ चैनल लाइक होगा ना जिन दोनों को जोड़ रहा होगा। तो इसमें से एक सिक्का को बोलते हैं ग्रेनम, जबकि पूरे को बोलते हैं ग्रेना। तो ग्रेना थाइलोक्वाइड हो गया, थाइलोक्वाइड। और ये है स्ट्रोमा में पाया जाता है, मतलब दोनों कनेक्ट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रोमा थाइलोक्वाइड या स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली। दोनों नाम याद रखना है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। अब समझ में आया। तो इतना बड़ा क्लोरोप्लास्ट है, इसमें सिर्फ कहाँ कहाँ लाइट रिएक्शन होता है, यहाँ होता है पूरे में, और यहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। ग्रेना थाइलोक्वाइड में होता है और स्ट्रोमा थाइलोक्वाइड में होता है। चलिए आगे बढ़िए।
ये याद रखिए कि लाइट रिएक्शन क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, अब देखिए कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट लिखूंगा, इसमें 2 चीज़ें होती है, ठीक है। 2 रिएक्शन होती है इसमें। पहला जो रिएक्शन होता है ना बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, लोग जानते नहीं। फर्स्ट रिएक्शन जो इसमें होता है वो होता है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय लाइट। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी लेगा, तो क्या होगा, एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा। सेकेंड रिएक्शन जो होता है ना, सेकेंड रिएक्शन जो होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, अभी सब समझा दूंगा कि क्या है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या फलाना ढकाना, सब आएगा। पहले अभी फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन में 2 होते हैं, 2 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्लोरोफिल का एक्साइटेशन हो जाता है लाइट एब्सॉर्ब करके। सेकंड स्टेप में जो सेकंड रिएक्शन हम बोल रहे हैं उसमें क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। और ये ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब फिनोमेना, ये होना ही होना है, क्योंकि जब ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है ना तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को तो हम घुमाएंगे। देखिए ना, अभी आपको सब ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि लाइट रिएक्शन में आखिर पढ़ना क्या, ये भी समझ में आ जाएगा। अभी तो बस बेसिक बता रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन बोलते हैं। होता कहाँ है, ग्राना थैलोक्वाइड एंड स्ट्रोमा थैलोक्वाइड में, सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होता है। और ये तो बस रट्टा मारने वाली बात है, चुपचाप रट्टा मार लेना है कि इसमें 2 रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन होता है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय लाइट एंड सेकंड रिएक्शन होता है फोटोलाइसिस। बट अभी बस रट्टा मारिए, अरे अभी समझ में आएगा, अभी आएगा, सब क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, और ये सब अभी कुछ ऊपर बता रहा हूँ। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है लाइट रिएक्शन में, ये प्रोडक्ट याद रख लेना है, ये बना ही रहना है कहीं से ना कहीं से खोज के। ATP बनता है, NADPH एंड ऑक्सीजन इसका प्रोडक्ट होता है। 3 देखिए, एक होता है NADH, एक होता है NADH, एक होता है NADPH। तो आप तो पहले P आ गया ना तो फोटोसिंथेसिस में आ गया, जबकि P से फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जब भी फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगा ना तो क्या यूज़ होगा, NADP वाला यूज़ होगा, P से फोटोसिंथेसिस, याद रख सकते हैं। जब रेस्पिरेशन में जाइएगा तब ये सब यूज़ हो। प्रोडक्ट भी हो गया। अब देखिए ना, अब ये बता रहा हूँ कि आखिर होता क्या है। ये बस कुछ नहीं बताया, ओवरव्यू बताया कि क्या कहते हैं, कहाँ होता है, किसके प्रेजेंस में होता है। 2 इसमें स्टेप होते हैं, दोनों स्टेप पहले तो ये होगा बाद में ये होगा। ऐसा नहीं कि पहले ये हो जाएगा फोटोलाइसिस बाद में ये होगा, नहीं, पहला ये होगा बाद में ये होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बस ओवरव्यू था। अब होता क्या है वो देखिए आप। इन दिस रिएक्शन ड्यूरिंग, पहले तो फोटोलिसिस होगा, फोटोलिसिस होगा अकर, एंड फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन आर picked by इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इन दिस रिएक्शन क्या होगा, ये मैं अपने से लिख रहा हूँ भाई आपको समझाने के लिए। फोटोलिसिस क्या होता है, और जब फोटोलिसिस होता है ना तो उसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये अभी देख लीजिए आगे, बस जो अभी बता रहा हूँ समझिए। फोटोलिसिस होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ना उसको पिकअप कर लिया जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा। और फिर क्या करते हैं वो लोग, उस इलेक्ट्रॉन को घुमाते हैं, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ATP सिंथेसाइज्ड, यानी इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के दौरान हमारा ATP बनता है। इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के दौरान, अभी 1 मिनट और रुकिए, 1 मिनट।
ये देखिए, अब देखिए, आइए अब यही ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है ना अभी 2-3 लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओवर भी होता है कि कब क्या होता है, क्या रटा मारना है क्या, ये बताएगा कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या है। तो लाइट रिएक्शन सिर्फ इसलिए होता है ना कि हम फोटोलिसिस कर दें। देखिए हमको तो प्रोडक्ट एटीपी चाहिए, एटीपी क्या एनर्जी है, एनर्जी चाहिए कि नहीं, हर किसी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। और अभी खाना बनाना, टेंशन मत लीजिए, ये एनर्जी अभी क्यों बनाया जा रहा है ना, आपको पता चल जाएगा। अभी खाना बना नहीं है भाई, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, खाना बनता है, अभी खाना बनेगा, बस ये खाना बनने की तैयारी हो रही है, इतना आप ध्यान रख लीजिए। लाइट एक्शन जो है खाना बनने की तैयारी है, अभी खाना बना नहीं है। तो उस खाना बनने के लिए ना प्लांट को एटीपी चाहिए, तो एटीपी यहीं से बनता है। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए यहीं से बनता है। NADPH भी खाना बनाने के लिए चाहिए, ये सब बनता है खाना। यहाँ खाना नहीं बन रहा लाइट रिएक्शन में, प्लीज समझिए। लाइट रिएक्शन का काम यह है कि बस ये दो निकलवा दे, ATP एंड NADPH, क्योंकि इसका यूज करके खाना बनने वाला है। समझ में आया ना, प्लीज। लाइट व्हाट इज लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या है कि इसका गोल ये है कि सिर्फ ये बनवा दे, ATP एंड NADPH, और बाद में आप देखिएगा कि इसका यूज करके खाना बनेगा। अगर ये नहीं तो खाना नहीं। अब देखिए कि लाइट रिएक्शन है क्या। लाइट रिएक्शन का गोल है ATP NADPH बनवाना, और ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट में हमारे लिए निकलता है। अब देखिए इस ATP के बनने के लिए फोटोलिसिस होना जरूरी है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन, फोटोलिसिस अकर होता है, फोटोलिसिस होता है, और फोटोलिसिस के होने से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को पिकअप कर लिया जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा, और वो उसको घुमाते हैं, और जब घुमाएंगे ना तो ATP बनेगा। जब घुमाएंगे तो आपका ATP बनेगा। सब क्लियर है ना। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का गोल है ये दोनों बनवाना ताकि खाना बने। और लाइट रिएक्शन है क्या, तो इस रिएक्शन में क्या होता है ना, सबसे पहले फोटोलिसिस होता है ताकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज हो, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो तो उसको घुमाया जाता है, घुमाने पे क्या बनता है हमारा, ATP सिंथेसाइज्ड होता है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, इतना अच्छा बता रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए क्या बोला मैं, इलेक्ट्रॉन को घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है ना, यहीं से इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय 2 वे, 2 वे से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर समझिएगा तो बहुत अच्छा समझ जाइएगा प्लीज। एक होता है नॉन साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक, और एक होता है साइक्लिक, ठीक है। देखिए प्लीज़, लाइट रिएक्शन का गोल क्या है, ATP बनवाना और NADPH बनवाना, और इसके लिए ये बनेगा कैसे, तो फोटोलिसिस होगा। फोटोलिसिस किसका होगा, वाटर का, फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर। फोटोलिसिस का जब वाटर होगा ना तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा, और ऑक्सीजन भी हमारा वहीं से निकलता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम घुमाएंगे तब जाके ATP बनेगा। और घुमा कितने वे में सकते हैं, 2 वे में, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। प्लीज़ इतना अभी हम रहने देते हैं, क्योंकि नॉन साइक्लिक अलग पढ़ेंगे, साइक्लिक अलग पढ़ेंगे। ये प्लीज़ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन है क्या। लाइट रिएक्शन में ये तो ओवरव्यू दिया कि क्या क्या याद करने हैं, यहाँ से आपका समझना चालू होता है कि गोल क्या है इसका, प्रोडक्ट क्या है, ATP NADPH बनवाना। यहाँ खाना नहीं बनता है, ये बनता है ताकि इससे खाना बने, ठीक है। और खाना ये बनने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन हमें निकलता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से, और वहाँ से हमारा ऑक्सीजन भी निकलता है, ये अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रॉन को पिकअप कर लिया जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा, और घुमाया जाता है 2 वे में, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। और जब हम इसको घुमाते हैं ना तब जाके हमारा बनता है क्या, ATP सिंथेसाइज होता है, और यही तो गोल है हमारा लाइट रिएक्शन का। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, हम फिर अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक।